स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड सी द क्वेश्चंस। बच्चों, क्वेश्चन based on properties of definite integral. ओके, तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। क्वेश्चंस हैं आज, जैसे मैंने ये बताया था कि जैसे सपोज आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल है, हम इसमें प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रल होना चाहिए। प्रॉपर्टीज तब लगाते हैं जब जहां पे कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा हो, इजी बन रहा हो। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जो गिवन हमारा जो फंक्शन होगा उसको आई लेट करते हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू दिस। ओके, ऑल्सो आई हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 minus x dx। हमने प्रॉपर्टी यूज की है ये वाली 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f a minus x dx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो जो अब क्या हो गया हमारा आई क्या बन गया? आई ही रहेगा। प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आई तो 0 to π/4 log 1 plus 10a minus b 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b। ओके, 10a 10b 10x full dx। तो अगेन I is equal to 0 to π/4 log 1 plus 1 minus 10x 10 π/4 1 plus 10x full dx। Now I is equal to 0 to π/4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x and dx। okay, this is dx। now 10x cancel, we get I is equal to 0 to π/4 log 1 upon 1 plus 10x dx। also I is equal to 0 to π/4 log a upon b log a upon b is equal to log a minus log b log 1 minus log 1 plus 10x and dx। okay, again it becomes 0 to π/4 log 1 0 log 1 the value of log 1 is 0 minus 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। okay, now
लुक हेयर, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 0 to π/4 log 1 plus 10x dx है, ये किसके इक्वल हो गया? इनिशियल के इक्वल हो गया। इनिशियल जो हमने इनिशियल में हमने लेट किया था, जो हमारा गिवन फंक्शन था 0 to π/4 log 1 plus 10x dx है, तो हमने उसको लेट किया था i, तो दिस इज i, दिस विल बिकम्स i। ओके, sorry, this becomes 2 here. This is 2 here. 1 plus 1, 2. 2 upon this. Okay. This is log 2, not 0. So this is log 2. Log 2 dx. So this is becomes I. तो now proceeding, इसको हम देखते हैं आगे को। तो हमारा क्या बन गया? 2i is equal to, this is I. तो I is equal to 0 to π/4 log 2 dx minus I. तो 2i is equal to log 2 integration of dx 0 to π/4. तो I is equal to 1/2 log 2 into integration of dx x 0 to π/4. It becomes 1/2 log 2 π/4. This is equals to π/8 log 2. Its answer is π/8 log 2. Okay. Similarly, solving other questions also. और हम क्वेश्चंस करते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए अगला है, जैसे सपोज करो कि हमारा है 0 to π/2, 0 to π x 10x upon 1 plus sec x plus 10x, sorry, sec x plus 10x and dx. Again, this is say I. Also, I is equal to 0 to pi minus x into 10 pi minus x upon sec pi minus x plus 10 pi minus x dx. Again, using the property 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx. a है पाई, पाई माइनस एक्स, जहां पर आपका x है हमने पाई माइनस एक्स रख दिया। नाउ लुक हियर 0 to पाई माइनस एक्स 10 180 माइनस थीटा 10 थीटा, सॉरी माइनस 10 थीटा माइनस 10x 10 180 माइनस थीटा 10 180 माइनस x पाई माइनस x माइनस 10x अपॉन sec पाई माइनस x माइनस sec x 10 पाई माइनस x माइनस 10x। ये रूल है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, sec भी नेगेटिव होता है, और पाई में पाई माइनस पाई प्लस में रेशियो चेंज नहीं होता है। तो माइनस टेकिंग आउटसाइड, दिस माइनस कम्स आउटसाइड, माइनस माइनस कैंसिल, तो अवर इंटीग्रल बिकम्स पाई माइनस एक्स 10x अपॉन sec x प्लस 10x एंड dx। तो इसको सेपरेट करें, सेपरेटिंग दिस वन, तो वी गेट I is equal to 0 to pi 10x upon sec x plus 10x minus 0 to
x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो अगेन लुक हियर, यहाँ पे देख लीजिए ये i स्टार्टिंग फंक्शन बन गया मेरा, दिस इज x tan x, दिस इज i। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई टेकिंग आउट कॉमन tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx माइनस i। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई tan x sec x प्लस tan x dx। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो बच्चों देखिए, अब इसको आगे को हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा ये देखिए, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखो बच्चों sec a प्लस tan b sec x प्लस tan x, अगर हम इसको sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बना लेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sec x माइनस tan x, the denominator becomes sec square minus sec square x minus tan square x which is equals to 1. So our integrals becomes 0 to pi tan x sec x dx minus pi by 2 0 to pi tan square x dx. Again pi by 2, I is equal to pi by 2, its integration is sec x tan x equals to sec x 0 to pi minus pi by 2 tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, पाई बाई 2 अपर लिमिट sec पाई माइनस 1 sec 0 1। ओके, sec पाई माइनस 1 sec 0 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x माइनस x 0 to pi। So now it becomes here is equals to minus 2 pi by 2 minus pi by 2, the value of tan pi 0 minus 0 minus lower limit tan 0 0 and this is 0, tan पाई 0 होता है। तो कितना आंसर है इसका, माइनस पाई। इट्स आंसर इज माइनस पाई। ओके, नाउ सी अनदर क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। नाउ से इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx। तो दिस इज i, हमने i लेट कर लिया। ऑल्सो i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 अप्लाइंग द सेम प्रॉपर्टीज 0 to a fx dx is equals to 0 to a f a minus x dx। तो दिस इज sin pi minus x cos pi minus x sin x upon 1 plus sin pi minus x cos x into cos pi minus x sin x dx। This is number 1 equation and this is number
बच्चे देखो, अगर हम इनको ऐड, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, अगर हम इसको ऐड करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से एडिंग 1 and 2, we get 2i is equal to 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin x 0 upon 1 plus sin x cos x dx is equal to 0. I is equal to 0. Its answer is 0. Now look here, say integration, another questions. Integration, say 0 to say 5 mod x minus 4 plus mod x minus 3 dx whole dx, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों जो मॉड वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले देखिए कि ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो हमारे एक नंबर लाइन बना लीजिए, तो ये जीरो हो रहा है 3 पर और 4 पर। तो हमारी बाउंड्रीज क्या बन गई, 0 से लेके 3, 3 से लेके 4 एंड 4 to 5, 4 to 5, 0 5। तो अब हम देखेंगे 0 to 3 में फंक्शन क्या हो रहा है। देखो ये मॉड x माइनस 4 जो है हमारा 3 से नीचे के लिए, 4 से लेस के लिए नेगेटिव हो रहा है, 4 से लेस के लिए नेगेटिव है, और 4 से ग्रेटर के लिए मॉड की, जब हम मॉड हटाएं, मॉड को कैलकुलेशन के वक्त मॉड हटाते हैं, जब मॉड हटाते हैं तो आउटसाइड प्लस या माइनस लिखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं, मॉड रिमूव करेंगे तो उसके आउटसाइड प्लस और या माइनस लिखेंगे। तो देखो हम माइनस कब लिखते हैं, जैसे 4 पे 0 हो रहा है, ये 3 पे 0 हो रहा है, 4 से लेस के लिए ये नेगेटिव लिखेंगे आउटसाइड, 3 से लेस के लिए इसके आउटसाइड नेगेटिव लिखेंगे, 4 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव लिखेंगे और ये भी पॉजिटिव आएगा। इसको क्लियर करें, देखो मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 ही होगा जब x 4 से ग्रेटर होगा, मॉड x माइनस 3, अच्छा सिमिलरली ये माइनस x माइनस 4 होगा जब x को 4 से लेस करेंगे, ये ध्यान देना। सिमिलरली मॉड x माइनस 3 है, x को 3 से ग्रेटर लेंगे तो ये प्लस ही लिखेंगे आउटसाइड, x माइनस 3 लिखेंगे, एंड माइनस x माइनस 3 लिखेंगे जब x को 3 से लेस लेंगे। इसको क्लियर करना। तो बच्चों जब अब हमारा क्या हो रहा है, 0 to एक बाउंड्री 3 बन रही, 0 to 3, दिस इज नेगेटिव, माइनस x माइनस 4, दिस इज ऑल्सो 3 से लेस के लिए ये भी क्या होगा, नेगेटिव, एंड dx प्लस हमारी, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, ये वाली कौन सी, 0 to c fx dx is equals to 0 to say a to c, sorry, a to b fx dx plus b to c fx dx। मतलब एक पार्ट को ब्रेक कर रहे हैं हम, फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, प्लस नाउ 3 to 4 बन रही हमारी, 3 to 4, 3 से 4 में इसको नेगेटिव लिखेंगे, 4 से लेस के लिए 3 to 4 में नेगेटिव होगा, और दिस इज प्लस होल dx। ठीक है, प्लस नेक्स्ट 4 to 5 एक और बन रही 4 to 5, 4 से लेके 5 तक, दिस इज पॉजिटिव, प्लस दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव dx। नाउ सिंप्लीफाई, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 3 माइनस x माइनस 2x
plus 4 and plus 3 plus 7 whole dx plus plus 3 to 4. This is minus x and plus x cancel out. Plus 4 and 3, 7 and dx. Plus next 4 to 5, 2x minus 7 dx. ओके, ये बन गया हमारा. अब आगे देखिए बच्चों क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन. तो दिस इज इंटीग्रेशन minus 2x square by 2 plus 7x 0 to 3. Okay, plus 7x 0 to 3 to 4 plus 2x square by 2 minus 7x 4 to 5. देखिए 2 से 2 कैंसिल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो कैंसिल. पुट अपर लिमिट 3 minus 9 plus 21 minus 0 पुट करने से 0 ही आएगा. ओके, एंड देन नेक्स्ट थिंग 7 4 minus 3. इस तरह से पुट कीजिए. प्लस 25 minus 35 minus lower limit or 16 minus 28. This is now this becomes 11 plus 7 plus minus 10 plus 12 equals to 18 plus 2. Its answer is 20. This is good questions. Okay, thank you for watching this video.